जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में आतंकियों से लड़ते हुए शहादत का जाम पीने वाले भारतीय सेना की 4 सिख एलआई रेजिमेंट के सिपाही मक्खन सिंह का 24वां बलिदान दिवस उनके नाम पर बने सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल मीनम शिखा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें 29 इन्फेंट्री डिव के डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर सुखवीर सिंह सेना मेडल बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के पिता हंसराज, बहन सोनिया, भाई मोहिंदर सिंह, एयरफोर्स स्टेशन से ग्रुप कैप्टन अंकुर शाह, रिटायर्ड मेजर जनरल एसके खजूरिया, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल, डीओ कमलदीप कौर, डिप्टी डीओ प्राइमरी डीजी सिंह, रिटायर्ड डिप्टी डीओ राजेश्वर सलारिया, स्कूल प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन विनोद महाजन, शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया, अशोक चक्र सेना मेडल के भाई रिटायर्ड एक्सियन राकेश जसरोटिया, शहीद मेजर विवेक बंदराल, सेना मेडल के पिता कर्नल पीएस बंदराल, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह व माता किरण सलारिया, शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब, सेना मेडल के भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, कारपोरेटर अभी शर्मा, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रधान कमल पंत, समाज सेवक डॉक्टर रजिंदर शर्मा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों द्वारा सिपाही मक्खन सिंह के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर सुखवीर सिंह सेना मेडल ने कहा, सिपाही मक्खन सिंह जैसे जांबाज सैनिक देश की अमूल्य धरोहर हैं, जिनकी बदौलत आजादी की गरिमा बरकरार है। उन्होंने कहा कि फौज कभी भी अपने शहीद सैनिकों को भूलती नहीं। हम अपना हर काम उन्हें स्मरण व नमन करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देना ये बहुत बड़ा त्याग है। देश को ऐसे शूरवीरों के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि एक सैनिक तो अपना बलिदान देकर अपना राष्ट्र धर्म निभा गया, मगर इस देश के नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर चिंतन करना चाहिए। ब्रिगेडियर सुखवीर सिंह ने कहा कि शहीदों के नाम पर बने स्कूलों का रुतबा बहुत बड़ा होता है। इस स्कूल की छात्राओं को चाहिए कि जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए लक्ष्य बड़ा रखें और उस पर फोकस करते हुए जी तोड़ मेहनत करें और फोर्सेस ज्वाइन कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देकर शहीदों के सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर सुख दुख में शहीद परिवारों के साथ खड़ी है और शहीदों के सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर जो महान कार्य शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद कर रही है, उनसे इस जज्बे को वह दिल से सल्यूट करते हैं। टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल मैडम एंड प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मुझे आज बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि मैं इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हो सका। शहीद मक्खन सिंह ने बहुत ही छोटी उम्र में शहादत दी, सिर्फ 2 से 3 साल की सर्विस थी और इसमें इन्होंने आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी। और मेरे ख्याल से अगर आज हमारा देश में एक आजादी है, हम आराम से अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, वो इन शहीदों की बलिदान की वजह से, क्योंकि यही है जो गलत अंसरों को हमसे दूर रखते हैं। और जैसे कि ईओ साहब ने बताया कि जब से स्कूल का नाम शहीद मक्खन सिंह के नाम पे लगा है, तब से रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 30% बढ़ गए, 20 से 30%।
तो ये उनका आशीर्वाद है आप लोगों के सबके ऊपर। क्योंकि शहीद का जो घर होता है वो एक मंदिर की तरह बन जाता है, और जो भी शहीद जिसके नाम से जुड़ जाता है उसका भी उद्धार हो जाता है। और आपका स्कूल के लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात है कि आपके स्कूल का नाम शहीद मक्खन सिंह के नाम पे रखा गया है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चियां हैं आपके लिए आज सभी दरवाजे खुल गए। तो मेरे नहीं ख्याल से कोई भी दरवाजा बंद है। आपको सिर्फ एक जज्बा लाने की जरूरत है और एक सपना सजोने की जरूरत है और उसे पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा प्रिंसिपल साहब से कि जो भी बच्चियां डिफेंस में आना चाहती हैं, अगर वो चाहें तो मैं उनको न्योता दूंगा, विजिट करें हमारे कंटोनमेंट को, वहां पे मिलिट्री स्टेशन में आए बच्चे, हम उनके साथ में उनका और भी हौसला अफजाई करेंगे और गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे वो बच्चियां आ सकती हैं डिफेंस फोर्सेस के अंदर। क्योंकि डिफेंस फोर्सेस अभी पूरी तरह से तकरीबन बच्चियों के लिए खुलने जा रहा है, इसमें कोई शक। इसका ये देखिए, बाकी सलारिया साहब ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी ये पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक तरीके से हम जरूर लेंगे जो भी आप बता रहे हैं, एंड एक बार बैठ के आप बताइए क्या क्या इश्यूज हैं क्या, क्योंकि जो देश है, इस देश का सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा गर्व की बात है कि हम अपने शहीदों को भूलते नहीं हैं। हाँ, कोई व्यस्तता के कारण, कई और इश्यूज के कारण हो सकता है जितना करना चाहिए उतना नहीं हो पाता, पर मैं फिर भी कहूंगा भूलते नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जितनी भी सर्विस है मैंने देखा है, हमारा कोई भी कार्यक्रम शहीद को याद किए बिना नहीं होता है। और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मैंने देखा है, उनमें भी उतना ही सम्मान है। वो बात और है कि कोई सिस्टम के इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस हैं कि कई काम नहीं हो पाते, पर फिर भी हमें, मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ऐसे काम है जो आपको लगते हैं कि मुश्किल हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो 100% जो भी आप चाहेंगे जैसे हैं हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कुंवर विक्की जी ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। कल इनको वहां अमृतसर में सम्मान भी दिया गया सेना की तरफ से, और कल ही मुझे पता लगा कि इनका एक छोटा एक्सीडेंट भी हुआ, और उसके बाद क्योंकि ये मेरे से तकरीबन शेयर करते रहते हैं कि कहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, और हर तीसरे या चौथे दिन कोई ना कोई श्रद्धांजलि समारोह हो रहा होता है जिसमें शामिल हो रहे हैं। तो बहुत ही सराहनीय कदम है, एंड इनसे और शहीद मक्खन सिंह के पिताजी, लेकिन दोनों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कितनी एनर्जी है इनमें, कितना जज्बा है इनमें कोई भी काम करने का, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है, मुझे मालूम है। हमारे रोजमर्रा के काम भी हमें करने पड़ते हैं, उसके साथ आपको इस तरह का दायित्व निभाना पड़ता है, तो बहुत ही बड़ी बात है, मैं इसको कहूँगा। इसी के साथ और भी अगर कोई भी स्कूल का इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, जो भी आप चाहते हैं कि अगर हमारे सेना की तरफ से उसमें कुछ योगदान दिया जा सकता है हम देंगे, और अगर कहीं और भी डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ आप चाहते हैं उसको भी हम लोग रखेंगे, क्योंकि जो इतने भी शहीदों के नाम पे जो स्कूल है उसमें सेना का भी हमारा पूरा योगदान है कि हम भी आपका जो भी सहायता कर सके हम करेंगे। बलिदानी वीरों की जन्मस्थली है यह वीर भूमि। जनरल खजूरिया, मेजर जनरल एस.के. खजूरिया ने कहा, शहीद कहना आसान है, मगर सरहद की रखवाली करते हुए अपना बलिदान देना बहुत मुश्किल, और इस दर्द को वो शहीद परिवार ही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अपने वीर पुत्रों को देश पर समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जिला बलिदानी वीरों की जन्मस्थली है, जिनके हर चौथे घर में एक शहीद है, और अगर देश को सुरक्षित रखना है तो मक्खन सिंह जैसे वीर सैनिक अपना बलिदान देते रहेंगे। इसलिए शासन प्रशासन व आम नागरिक का यह फर्ज बनता है कि इन शहीद परिवारों की ताकत बने, ताकि इन्हें अपने जिगर के टुकड़ों की शहादत पर गर्व हो, और शहीदों की स्मृति में आयोजित ऐसे श्रद्धांजलि समारोह में बिना निमंत्रण के जाएं। इससे उनके परिजनों का मनोबल बढ़ता है। सेना ही सही मायने में करती है अपने शहीदों का सम्मान। कर्नल सलारिया, कर्नल सागर सिंह सलारिया ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए
डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर सुखवीर सिंह सेना मेडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सेना ही सही मायने में अपने शहीदों व उनके परिजनों का दिल से सम्मान करती है। उन्होंने कहा, अभी भी हमारे शहीद परिवारों व पूर्व सैनिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फौज हमेशा हमारी ढाल बनकर जब हमारे साथ खड़ी रहती है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आज शहीद मक्खन सिंह के 24वें पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं शहीद को नमन नमस्कार करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं जितने भी शहीद परिवार उनके सदस्य हमारी वीर नारियां जहाँ आई हैं उन सबको भी नमस्कार करता हूँ। उनका बलिदान खाली नहीं गया है। इस पठानकोट में एक महीने में 200 आदमी जो है वो ऊपर जाता होगा, लेकिन कौन किसको याद कर रहा है। एक शहीद जो अपनी कुर्बानी दे के जाता है, आज 24 साल बाद भी उनको याद किया जा रहा है। यही इसी को शहादत कहते हैं। और जो पठानकोट की भूमि जो है वो शहादत के लिए मशहूर है। ये जज्बा जो है और कहीं नहीं मिलेगा। मैं आए हुए सभी मेहमानों से अपने समाज को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी सहायता नहीं, आपके सहयोग की जरूरत है। इनको आगे बढ़िए और एक बार शहीद परिवारों के साथ में मिलके, वीर नारियों के साथ में मिलके ये कहिए कि हम आपके साथ हैं। अगर आप इतना कर देंगे तो उस शहीद को उसकी श्रद्धांजलि मिल जाएगी। धन्यवाद। स्कूल में निभाई सैन्य भूमिका को असल जिंदगी में सच कर दिखाया मक्खन सिंह ने। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि सिपाही मक्खन सिंह जो स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों में हमेशा सैनिक की भूमिका निभाता था, असल जिंदगी में भी वो अपना बलिदान देकर अपनी उस भूमिका को साकार कर गया। वो अक्सर अपनी माँ लाजकौर से कहा करता था कि वो जिंदगी में ऐसा काम कर जाएगा जिस पर तुझे हमेशा गर्व रहेगा, तथा कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे तेरे दूध को लाज लगे। कुंवर विकी ने कहा कि लोग कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, मगर बलिदान का दर्द एक ऐसा असहनीय जख्म होता है जो समय के साथ साथ और भी नासूर बन जाता है। अगर सरकारें व समाज के लोग उनके जख्म पर सहानुभूति की मरहम लगाएं तो उस परिवार का दर्द जरूर कुछ हल्का होगा, तथा उन्हें अपने लाडले के बलिदान पर गर्व होगा कि समाज इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। कुंवर विकी ने कहा, एक सैनिक रोटी के लिए नहीं, नाम, नमक और निशान के लिए लड़ता है और पूरी निष्ठा के साथ अपना सैन्य धर्म निभाते हुए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज भारतीय सेना के 4 सिख लय के अमरवीर शौर्यवीर सिपाही मक्खन सिंह जी का 22वां बलिदान दिवस उन्हीं के नाम पे बने हुए सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट में आयोजित किया गया। सिपाही मक्खन सिंह भारत मां के एक ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने 22 साल पहले जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी और कर्तव्य परायणता से निभाते हुए पाक प्रशिक्षित आतंकियों से लड़ते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर कश्मीर की बहादुरी से देशवासियों को अंतिम सलूट करते हुए कहा कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। भाई मक्खन सिंह जो बचपन में स्कूलों में फौजी का किरदार निभाया करते थे और अपनी माँ से कहा करते थे लास्ट कोजी से कि माँ एक दिन ऐसा आएगा कि सारा देश तेरे बेटे पर गर्व करेगा, और असल जिंदगी में भी वो फौजी वर्दी पहनकर एक सैनिक का किरदार निभा गए। ऐसे योद्धा देश के भारतीय सेना के एक गौरव है, देश की भावी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल है, जिनके बलबूते पे ही आज हमारे देश की सीमाएं जो है महफूज हैं। देश का वीर सैनिक जो नाम, नमक और निशान के लिए लड़ता है, फौज में जाना नौकरी नहीं, सर्विस फॉर नेशन है। तो वो सैनिक धन्य है जो इस सेवा को निभाते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर अपना सैन्य धर्म निभा जाता है। शहीदों की याद में आयोजित ये श्रद्धांजलि समारोह शहीद परिवारों के लिए एक संदीपनी का काम करते हैं। जितने भी शहीद परिवार इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं उनका हौसला बढ़ता है। तो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और जितने भी शहीदों के परिवार हैं उनके चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर एक शहीद परिवार कहलाने का जो गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिंसिपल मीनम शिखा ने आए मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का फक्र है कि जिस स्कूल में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं वह स्कूल एक शहीद को समर्पित है। वहीं स्कूल प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन विनोद अग्रवाल ने भी
सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हुए छात्राओं को कार्यक्रम में उपस्थित महान विभूतियों के विचारों से प्रेरणा लेने की अपील की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 15 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंच संचालन का दायित्व लेक्चरर राकेश पठानिया ने बखूबी निभाया तथा छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर हर आंख नम कर दी। इस मौके पर सूबेदार मेजर अवतार सैनी, सूबेदार अमृतलाल, मैडम पूनम, पवन ज्योति, दमन गई, कंचन शर्मा, नलिनी शर्मा, मनोज कुमार, पुरुषोत्तम लाल, मोहिंदर सिंह, राजेश ठाकुर, नीरज कुमार, राजीव मेहता, राजीव कुमार आदि उपस्थित थे।